बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू द असलम्स लर्निंग सेंटर। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि हाउ टू फाइंड द रेशियो इन प्रोपोर्शन। रेशो क्या होता है, प्रोपोर्शन हम किसे कहते हैं, हमने वो कुछ सीखा था। आज उसी तरह से हम इसको आगे बढ़ाएंगे वीडियो को। इसमें क्या होता है, रेशो हमने पहले सीखा था कि रेशो है क्या। ये दो जो डॉटेड लाइनों से होते हैं उनमें कोई भी वेरिएबल लिखा हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं, हम रेशो में लिखा हुआ होता है। जैसे ए रेशो बी, ए रेशो बी, ये हो गया ए रेशो बी। हम इसी को ही डिवीजन फॉर्म में भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ए अपान में बी। ये भी आपके पास क्या हो जाता है कि रेशो होता है। तो हमने कहा कि रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता आपके पास, ये भी हम पढ़ के आएंगे कि रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि वो एक जैसे चीज़ों के बीच में मतलब क्या होता है, कंपैरिजन होता है। और प्रोपोर्शन हम किसे कहते हैं, प्रोपोर्शन हम सीख के आए कि क्या होता है, दो रेशो आपस में मिले हुए उनकी इक्वलिटी हो आपस में, उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। जैसे दो रेशो है ए रेशो बी, ये हुआ क्या सी रेशो डी। ये एक रेशो ए रेशो बी है, दूसरा रेशो हमारे पास क्या है सी रेशो डी। इनके बीच में ये क्या है, इक्वलिटी साइन आ जाए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आ जाती है तो हम इसके क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। ऐसे हम ए अपान बी में भी, क्योंकि रेशो को हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सी अपान डी भी लिख सकते हैं। ये होता है आपके पास प्रोपोर्शन। आज हम इस पर कोई प्रॉब्लम्स हल करेंगे। जैसे हमारे पास प्रोपोर्शन मिला हुआ होता है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। ये जो हमारे पास मिला हुआ है इसमें एक क्या होता है, हमारे पास एक लॉ होता है, एक कानून होता है, जिसे हम बोलते हैं उसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब जैसे कि ये जो बाहर वाले रेशो में जो बाहर वाले आपके पास होंगे ना, बाहर वाले नंबर्स जो भी होंगे आपके पास, उनकी प्रोडक्ट होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं हम एक्सट्रीम्स। और जो बीच वाले होते हैं, मिडिल वाले होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम मीन्स। क्या कहते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये हमारे पास लॉ होता है। इसकी मदद से हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल कर सकते हैं। जैसे x के वैल्यू कभी हमें फाइंड करना हो, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें फाइंड करना हो, हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें जो होता है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, ये जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट प्रोपोर्शनल। ये जो बी होता है इसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड प्रोपोर्शनल। सी को क्या बोलते हैं हम, थर्ड प्रोपोर्शनल। और डी हमारे पास क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास। ये कुछ चीज़ें दी आपको समझने के लिए। आगे चलते हैं, इन पर कुछ प्रॉब्लम हम करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, 2 रेशो एक्स इज इक्वल टू 3 रेशो 7। हमारे पास ये दिया हुआ है कि हमें वैल्यू फाइंड करके दिखाएं एक्स की। सिंपल सा क्वेश्चन है, रेशो में ऐसे ही प्रॉब्लम आते हैं कि हमें एक्स की वैल्यू मालूम। हमें अगर पता होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का, तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके पास। अब क्या होता है इसमें, यही सिंपल आपके पास पड़ा हुआ हो, हमें पता है कि ये क्या होते हैं, आपके पास एक्सट्रीम्स होते हैं, ये आपके पास क्या होते हैं, मीन्स होते हैं। तो इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो हम क्या होगा आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 3। 2 इंटू 7 क्या होगा आपके पास, 14। ये आपके पास से क्या आ जाएगा, 3x। अगर हम करें इससे तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके साथ क्या है आपके पास, 3 है, मल्टीप्लाई में इज इक्वल के उस तरफ चला जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, डिवाइड में। तो 14 अपान 3 क्या बचेगा आपके पास, x। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। ये सिंपल सा एक प्रॉब्लम होता है जिसमें हम ये से ही फाइंड करते हैं। कोई भी वैल्यू दी हुई हो, x की वैल्यू, y की वैल्यू, कोई भी वेरिएबल हमें दिया हुआ होता है तो हम फाइंड कर सकते हैं इसमें से। आगे चलते हैं हम। हमें इसी में ही कभी कभी पूछता है कि आप हमें फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताएं, सेकंड, थर्ड, या हमें फोर्थ कहता है। तो 2 या 3 हमारे पास नंबर दे देता है, हमें पूछता है कि चौथा हमें बताएं, दूसरा हमें बताएं, तीसरा हमें बताएं। अगर हम देखें कि एक प्रॉब्लम हमें हो हमारे पास, या कोई भी नंबर हो हमारे पास 2, 3 या 6, ऐसा कोई एग्जाम्पल हो हमारे पास दिया हुआ हो, कहे कि मुझे इसका फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताओ। क्या बताओ, फर्स्ट प्रोपोर्शनल का है हमारे पास। तो हमें पता है कि
ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी होता है प्रोपोर्शनल में। ये जो ए होता है ये क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। पूछ भी क्या रहा है हमसे, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। बकाया जो दूसरा, तीसरा और चौथा हमारे पास प्रोपोर्शनल है वो उसने दिए हुए हैं। तो क्या आएगा, ए की जगह पे लेट सपोज एक्स है या ए ही रख दें, कोई मसला नहीं, वो फाइंड करना है। रेशियो बी की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू सी की जगह क्या आ जाएगा, ये तीसरा प्रोपोर्शनल भी हमें दिया हुआ है। रेशियो डी की जगह क्या आ जाएगा, 6। ये बन गई इक्वेशन जो पीछे हमने एक प्रॉब्लम किया था। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, क्या आ जाएगा आपके पास, x मल्टीप्लाई बाय 6 के साथ हो जाएगा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। ये क्या आ जाएगा, 6x, 2 इंटू 3 6। तो 6x की वैल्यू जो आएगी 6 के साथ क्या है मल्टीपल, उधर जाके क्या करेगा डिवाइड, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। जो इसका फर्स्ट प्रोपोर्शनल होगा वो क्या होगा आपके पास 1 होगा। अगर वही डेटा दी हुई आपके पास कहे कि मुझे थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ, कोई पूछे या फोर्थ प्रोपोर्शनल, तब भी क्या होगा आपके पास, अगर यही आपके पास दिया हुआ है 2 3 6 पूछे कि मुझे क्या बताएं, फोर्थ प्रोपोर्शनल बताएं। अगर कह रहा है फोर्थ प्रोपोर्शनल तो इसका मकसद है ये हमारे पास पहला दिया हुआ है, ये हमारे पास दूसरा, ये कौन सा है तीसरा प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, चौथा हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। क्या आएगा, ये 2:3, पहला रेशो बन गया, इज इक्वल टू 6:x, ये बन जाएगा आपके पास। सेम वही फार्मूला, ये क्या है आपके पास एक्सट्रीम्स, ये क्या है आपके पास मीन्स। तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय x, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या आएगा 2x, 6 इंटू 3 कितना बनेगा आपके पास 18। तो x की वैल्यू 18 सेम पड़ा हुआ है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करा है, इज इक्वल के उस तरफ जाके क्या करेगा डिवाइड, क्या आएगा आपके पास आंसर नो। इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा आपके पास, नो आएगा। समझ में आ गई बात। इसी तरह से वो पूछे थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ, सेकंड प्रोपोर्शनल बताओ, तो क्या कहेगा, उसमें जो 3 नंबर हुए हैं वो दिए हुए होंगे, कोई भी चौथा होगा, पहला पूछे, दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, वो हमसे फाइंड करने का पूछेगा, तो उसके लिए आपको 3 की डेटा उसने दी हुई होगी। कभी कभार हमारे पास इसमें क्या होता है, कभी कभार पूछता है मीन प्रोपोर्शनल, क्या पूछता है मीन प्रोपोर्शनल, हाउ टू फाइंड मीन प्रोपोर्शनल। लिख देते हैं टॉपिक, हाउ टू फाइंड मीन प्रोपोर्शन। अब कहे कि मीन प्रोपोर्शन मुझे इसका बताएं। अब मीन क्या है हमारे पास, हमें पता है कि प्रोपोर्शन जो हम लिखते हैं A/B=C/D, इसमें हमें पता है कि ये जो होते हैं ये क्या होते हैं आपके पास एक्सट्रीम्स, ये क्या होते हैं आपके पास मीन। हमें क्या कह रहा है, फाइंड भी क्या करना है आपके पास, आपको फाइंड करना है मीन प्रोपोर्शन। क्या फाइंड करना है, मीन प्रोपोर्शन। तो मीन हमारे पास क्या है, ये है जो मिडिल टर्म्स होते हैं। तो मिडिल टर्म्स फाइंड करने हैं हमें, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्सट्रीम्स चाहिए। तो क्या होगा आपके पास, इसके लिए आपको क्या होगा, लेट एग्जांपल लेते हैं, इसके लिए आपके पास 2 की डेटा दी हुई होगी, वो 2 की डेटा होगी जो एक्सट्रीम्स होंगे आपके पास। क्या होंगे, ये एक्सट्रीम्स दिए हुए होंगे, मीन्स आपको फाइंड करने हैं। लेट सपोज आपके पास अगर दिए हुए हो 15 और 60, ये 2 नंबर दिए हुए, पूछ रहा है हमसे क्या, मीन प्रोपोर्शन बताएं। अब मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है तो हमें पता होगा कि ये क्या होंगे, एक्सट्रीम्स होंगे। अब करते क्या है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या होगा, हमसे मीन पूछ रहा है तो क्या होगा 15 आ जाएगा इस जगह पे जहां पे a होगा, क्योंकि ये एक्सट्रीम्स है, इंटू x कर देते हैं। x क्या है आपके पास, मीन है, इज इक्वल टू ये भी क्या है आपके पास मीन, रेशियो 60। समझ में आएगी बात। ये क्या है आपके पास, ये एक्सट्रीम्स जो आपको डेटा में दिए होंगे, पूछ क्या रहा है आपके पास मीन प्रोपोर्शनल, ये आपके पास मीन है। लेट करते हैं हम कि मीन x है आपके पास, वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो क्या होगा आपके पास, वही सेम आ गया आपके पास, हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो वही फार्मूला आ जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो क्या होगा आपके पास 15, ये आके आपके पास आ जाएगा 60 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है मीन्स के पास x इंटू एक्स। ये 15 को अगर 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा आपके पास, 0 की टेबल ये 0 0 हो जाएगा, 6 की 5 पर कितने बनेगी 30,
एक जगह कितने बनेगा आपके पास 9, 0 0, ये कितने बने आपके पास 900। ये x इंटू एक्स, अगर कभी भी हम वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके पावर क्या आ जाते हैं, प्लस होते हैं आपके पास। तो ये कितने बनेंगे, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बन गया। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है सिंपल एक्स, जो मीन हम लेट किए हैं तो एक्स फाइंड करना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक्स स्क्वायर। हमें एक्स स्क्वायर, कभी भी स्क्वायर खत्म करना होता है तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट दे देते हैं हम बोथ साइड्स। तो अंडर रूट 900, एक्स स्क्वायर के पास भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट। ये अंडर रूट स्क्वायर में कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास एक्स। 900 का आप क्या करेंगे, अंडर रूट निकालेंगे तो कितना बनेगा आपके पास 30। तो हमारे पास जो मीन बनेंगे इन दोनों की, वो क्या बनेगी आपके पास 30। समझ में आ गई बात। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी मसला या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।